स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी एलिमेंट की वैलेंसी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यह बात हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि किसी रासायनिक सूत्र से किसी एलिमेंट की वैलेंसी को किस प्रकार पता करें। स्टूडेंट्स, जब किसी फॉर्मूले को तोड़ा जाता है तो वह दो भागों में टूटता है। हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख लिए हैं, तो आइए देखते हैं किन फॉर्मूलों को जब तोड़ेंगे तो यह किन किन दो भागों में टूटेंगे। तो पहला आपका लिखा हुआ है HCl, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह हमारा H और Cl में टूटेगा। इसी प्रकार से इस NaCl को तोड़ेंगे तो यह है हमारा Na और Cl में टूटेगा। इस CaO को तोड़ेंगे तो हमारा यह Ca और O में टूटेगा। इस KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो यह हमारा K और NO। अब हम देखते हैं कि ये 3 यहीं पर रहेगा नीचे या आगे लिखा जाएगा। ये बात हमको किस प्रकार पता चलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस फॉर्मूले को यहाँ से तोड़ा है, इस भाग को आपने ये लिख लिया। अब आप इस भाग में ये देखेंगे कि इस भाग में कितने एलिमेंट हैं। यदि एक एलिमेंट होगा तो सदैव यह संख्या आगे पहुंच जाएगी इस जगह पर, और यदि इसमें 2 एलिमेंट होंगे तो हमको उसमें यह देखना होगा कि यह संख्या जो लिखी है वो दोनों में कॉमन है, अर्थात उसका दोनों में गुणा हो रहा है या एक में। यदि दोनों में गुणा हो रहा होगा तब भी यह संख्या आगे आ जाएगी, लेकिन यदि इसका गुणा दोनों में नहीं हो रहा होगा तो यह संख्या वहीं जहां नीचे लिखी है उसी जगह रहेगी। तो आप इसमें देखिए NO3, इसके पढ़ने से हमको प्रतीत हो रहा है कि इसमें N1 और O3 का मतलब O3 है। इसका मतलब इस संख्या का गुणा केवल O में हो रहा है, N में नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 N और O दोनों के लिए कॉमन नहीं है। अगर यह कॉमन होती तो यह संख्या आगे आ जाती, लेकिन कॉमन नहीं है, इसलिए यह संख्या यहीं रहेगी। इसलिए हमारा यह फॉर्मूला टूटा K और NO3 में। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो यह यहाँ से टूटेगा, एक भाग में O जाएगा और एक भाग में हमारे H जाएंगे। अब इस भाग में कितने एलिमेंट हैं? एक है, इसलिए यह संख्या, अभी मैंने कहा था जब एलिमेंट एक होता है तो यह संख्या आगे चली जाती है, तो यह संख्या यहाँ आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो यह यहाँ से टूटेगा, एक भाग में Ca और एक भाग में हमारे ये Cl आ जाएंगे। इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही है, इसलिए यह संख्या 2 जो है वह इसमें भी आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से अब इसको तोड़ते हैं AlOH का होल थ्राइस, तो इसमें एक भाग में हमारा Al आ जाएगा, दूसरे भाग में हमारे 2 एलिमेंट हैं O और H। अब यहाँ पर देखें कि ये जो थ्राइस लगा हुआ है, थ्राइस का मतलब है कि इस संख्या का 3 का गुणा ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उन सब में हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह संख्या 3 O और H दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए यह संख्या यहाँ नीचे नहीं रहेगी, आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से इस K2SO4 को तोड़ेंगे तो यहाँ से टूटेगा, इसमें एक साइड में K, इसमें 2 जो है आगे आ जाएगा। इधर आपका 2 एलिमेंट हैं S
और O, लेकिन ये 4 दोनों के लिए नहीं है, केवल O के लिए है, इसलिए यह यहीं रहेगा नीचे। इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को तोड़ते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको तोड़ेंगे तो ये यहाँ से Al अलग, ये 2 इसमें आगे आ जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। फिर हम इस साइड में, इस भाग में देखेंगे S और O। अब हम देखेंगे कि ये 4 दोनों के लिए कॉमन है या नहीं है, तो ये 4 केवल O के लिए है, S के लिए नहीं है, इसलिए ये 4 यहीं रहेगा। अब हम इस 3 संख्या को देखेंगे कि इस 3 संख्या का क्या होगा, ये यहीं नीचे रहेगी या आगे जाएगी। तो यहाँ पर होल थ्राइस है, यानी ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद 3 है, ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये संख्या ब्रैकेट में जो भी हैं उन सब के लिए कॉमन है, सब में गुणा हो रहा है, इसलिए इसमें यह संख्या आगे आ जाएगी। इसी प्रकार से इसको तोड़ते हैं तो ये यहाँ से टूटेगा, एक भाग में Al और दूसरे भाग में O आ जाएगा। इस साइड में भी एक एलिमेंट है, इसलिए ये संख्या 2 आगे आ जाएगी। इस साइड में भी एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये संख्या भी आगे आ जाएगी। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूले को 2 भागों में तोड़ लेते हैं। अब बैलेंसी किस प्रकार से पता करते हैं, आइए वो जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट लिखे होते हैं, इन एलिमेंट से पहले यानी इनके आगे यहाँ संख्या जो भी लिखी होती है वो बैलेंसी होती है। किसकी होती है, तो इसके आगे लिखी है तो ये बैलेंसी इसकी होगी। इसके आगे अगर यहाँ लिखी है तो ये बैलेंसी इसकी होगी। जैसे इसमें ये 2 लिखा हुआ है S से पहले, तो ये बैलेंसी होगी। लेकिन किसकी होगी, तो यहाँ लिखा है S से पहले है, इसलिए ये बैलेंसी H की ना हो करके इस O की होगी। और जिस एलिमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर हम लोगों को स्टूडेंट याद रखना है कि 1 लिखा होता है। जहाँ नहीं लिखा होगा वहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इनकी बैलेंसी लिखने से पहले एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए कि कुछ एलिमेंट ऐसे कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनमें दोनों भागों में से किसी के आगे कुछ नहीं लिखा होता है। जैसे आपके ये वाले हैं, ये यहाँ तक के ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब दोनों में कुछ नहीं लिखा होता है तो दोनों की बैलेंसी बराबर होती है। ये हम नहीं कह सकते कि दोनों की बैलेंसी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। केवल हम इतना कह सकते हैं कि दोनों की बैलेंसी जितनी भी होगी बराबर होगी। तो ऐसे फॉर्मूलों में दोनों में से किसी एक की बैलेंसी हम पता कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से, और दूसरे की उतनी ही अपोजिट कर दी जाती है। जैसे HCl में से आप H की बैलेंसी निकाल लीजिए। जैसे H का आपको मालूम है कि परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो केवल K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें बार कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और पढ़ा था जिनके बाद के कोष में 1 से लेकर के 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H की वैलेंसी 1 होगी। जब H की वैलेंसी 1 होगी तो इस Cl की वैलेंसी जो होगी वह भी 1 होगी। अब किसकी वैलेंसी प्लस की होगी, किसकी माइनस की होगी? तो स्टूडेंट्स, अधिकांश जो फॉर्मूले होते हैं उनमें पहला वाला जो भाग होता है
उसकी वैलेंसी प्लस की और बाद वाला जो होता है उसकी वैलेंसी माइनस की होती है। तो यहाँ पर H की वैलेंसी, H पहले है इसलिए प्लस की कितनी होगी 1, Cl की कितनी होगी माइनस की 1। इस NaCl में इसमें भी दोनों के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, या यहाँ से देख लिए न इसके आगे कुछ यहाँ लिखा है न इसके आगे कुछ लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर भी इन दोनों की बैलेंसी बराबर होगी। यहाँ पर भी हमको एक की बैलेंसी पता करनी पड़ेगी। तो Cl की हम जान चुके हैं कितनी होती है 1, तो इसकी भी यहाँ 1 होगी। जब इसकी माइनस की 1 तो इसकी प्लस की 1 होगी। इसी प्रकार से CaO, ये जो है इसमें भी दोनों के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, या यहाँ देखिए इनके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों की बैलेंसी बराबर होगी। कितनी होगी तो इसमें जो दोनों में से आसान लगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। जैसे O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 2 6 लिखा जाएगा। इसके बाद के कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4 से अधिक होते हैं, तो उसकी वैलेंसी n-8 यानी जितने बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 8 को घटाकर निकाली जाती है। तो यहाँ पर इस O की वैलेंसी माइनस की 2 हो जाएगी। जब इसकी माइनस की 2 होगी तो इसकी भी 2 होगी, लेकिन पहले लिखा हुआ है इसलिए इसकी प्लस की होगी। KNO3, इसमें K की परमाणु क्रमांक पड़ा 19 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 1 लिखा जाएगा। इसके बाद के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। पहले लिखा हुआ है इसलिए प्लस की होगी। जब इसकी प्लस की 1 होगी, इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है इसलिए इसकी वैलेंसी भी इसी के बराबर होगी, लेकिन काय की होगी अपोजिट माइनस की, इसलिए इसकी -1 हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम वैलेंसी को पता कर लेते हैं। अब हम इस H2O में H और O की वैलेंसी कितनी होगी इसको देखें। तो ये जो फॉर्मूले आपने लिखे हैं ये वाले ये फॉर्मूले वो हैं जिनमें एक के नीचे लिखा हुआ है और एक के नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो चाहे यहाँ से देख लीजिए कि इस H की वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे होगी, या आपने ये जो 2 भागों में तोड़ा है इसको यहाँ से देख लीजिए कि ये H के आगे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 वैलेंसी इसकी होगी, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अभी मैंने कहा था जहाँ नहीं लिखा होता है तो वहाँ 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मान लिया तो ये 1 वैलेंसी इस H की होगी। दोनों तरीके से आपको पता चल गया। यहाँ से देखेंगे तो इस O की वैलेंसी ये 2 हो गई, H की वैलेंसी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 होगी। यहाँ से देखेंगे तो इस H की वैलेंसी ये 1 हो गई, इस O की वैलेंसी ये 2 हो गई। ये H पहले लिखा हुआ है इसलिए इसकी प्लस की हो गई, इसकी आपकी माइनस की हो गई। इसी प्रकार से आप इसमें देख लीजिए, इसकी Ca की वैलेंसी Cl के नीचे, Cl की वैलेंसी Ca के नीचे, या यहाँ से देखें इसकी वैलेंसी यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। पहले अब वैलेंसी को देखते हैं। इस Cl की वैलेंसी इसके आगे, इस Ca की वैलेंसी इस Cl के आगे। तो हमको पता चल गया दोनों जगह से। यहाँ से देखें तो ये Ca की वैलेंसी 2 हो गई, और यहाँ से देखें तो इस Ca की वैलेंसी ये 2 हो गई, और इस Cl की वैलेंसी ये 1 हो गई। इसी प्रकार से इसमें इसकी वैलेंसी ये हो गई, इसकी वैलेंसी यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगी, या यहाँ से देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। इस Al की वैलेंसी यहाँ से मिलेगी, इस OH की वैलेंसी हमको यहाँ से मिलेगी। तो Al की वैलेंसी प्लस की 3 हो गई, और OH की वैलेंसी 1 बाद में लिखा हुआ है इसलिए माइनस की हो गई। इसी प्रकार से
इसमें देखें कि इस के से पहले 2 लिखा हुआ है, ये 2 वैलेंसी इस SO4 की हो गई। इस SO4 से पहले यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 1 होगा। तो ये एक वैलेंसी जो है वो K की हो गई, K की वैलेंसी प्लस की 1 हो गई, और SO4 बाद में लिखा हुआ है इसलिए इसकी वैलेंसी ये 2 हो गई। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए कि इस Al की वैलेंसी यहाँ मिलेगी और इस SO4 की वैलेंसी यहाँ मिलेगी। तो Al की वैलेंसी 3 हो गई, पहले लिखा हुआ है इसलिए प्लस की हो जाएगी। इस SO4 की वैलेंसी आपको यहाँ से मिल गई 2, काहे की होगी, बाद में लिखा हुआ है इसलिए माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे इस Al की वैलेंसी आपको यहाँ O के आगे मिलेगी और O की वैलेंसी आपको इस Al से आगे मिलेगी। तो Al की वैलेंसी आपकी 3 हो गई और O की वैलेंसी आपकी ये 2 हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हमको वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखने में समस्या होती है या जल्दी में हम होते हैं, तो इस प्रकार से हम वैलेंसी को पता कर लेते हैं सूत्र की सहायता से। जैसे हमको Mg की वैलेंसी पता करनी है कि Mg की वैलेंसी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, एकदम से अपने दिमाग में ये सोचेंगे कि ऐसा फॉर्मूला कोई जिसमें Mg आता हो कौन सा होता है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि Mg के फॉर्मूले तो कई एक होते हैं, जैसे एक MgCl2 होता है, एक हमारा MgO होता है। जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए तुरंत उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको 2 भागों में तोड़ लीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में MgCl2 आया तो आप इसको तोड़ेंगे तो Mg अलग और Cl अलग, ये 2 संख्या जो है वो आगे आ जाएगी। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। स्टूडेंट्स, पता लग चल गया कि Mg की वैलेंसी कितनी होगी, कहाँ मिलेगी, Cl से पहले, तो पता चल गया कितनी होगी 2। और Cl की वैलेंसी हमको कहाँ मिलेगी, Mg से पहले कितना लिखा है 1, तो कितनी हो गई 1। पता चल गया कि इसमें Mg की वैलेंसी हमारी कितनी होगी, प्लस की 2 होगी और Cl की कितनी होगी, माइनस की 1 होगी। अब मान लीजिए आपके दिमाग में ये फॉर्मूला MgCl2 नहीं आया, MgO आया, तो इससे कैसे पता करेंगे, Mg और O इसको तोड़ लीजिए। दोनों में से किसी के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब दोनों की बराबर होगी। अब हम O की वैलेंसी पहले ही पता कर चुके हैं कि -2 होती है। देख लीजिए कहीं पर भी, चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए O की -2 होती है। और तो Mg की कितनी होगी, Mg की +2 होगी। क्यों, क्योंकि समझ गए, क्योंकि दोनों के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए दोनों की वैलेंसी बराबर होगी। इस प्रकार से हम सूत्र की सहायता से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को जल्दी से पता कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।